दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। ओ मोरे शिव साजन, गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। 63 जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो जी, मोरे शिव साजन, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, हाँ काशी करबटों में जान भी गवाई। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, काशी करबटों में जान भी गवाई। हो तुम्हें ढूंढते थे काम था न दूजा, फूलों से हमने पत्थरों को पूजा। सोमनाथ मेरे पधारो, अंबरनाथ मेरे पधारो, सब नाथों के नाथ पधारो जी। गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार। ओम शांति।
10 अगस्त के मुरली का मंथन हम करेंगे। इसमें बाबा को खास जैसे बच्चे पुकार रहे हैं कलयुग अंत समय तक, इतना दुनिया के अंदर पाप बढ़ जाता है, तमो प्रधानता बढ़ जाती है, जिस कारण हर कदम पर मनुष्य आत्माएं दुख दर्द का ही अनुभव करते जा रहे। तो भक्ति में भी हमने ये गाया पुकारा कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, तो यहां से हमें निकालो। और कहाँ जाना चाहते, जहाँ सुख शांति ऐसी जो दुनिया है, तो परमात्मा पिता जो सुखों के सागर है, शांति के सागर है, वो इस पाप की दुनिया से हमें निकाल रहे हैं और चैन की दुनिया में लेकर जा रहे हैं। तो वर्तमान समय जब हम भगवान बाप की संतान बन जाते, उनके बच्चे बन जाते, तो दुख दर्द तकलीफों से हम बचे रहते हैं। और परमात्मा बाप कितने न जन्मों के बाद हमें मिले, तो हमें बाबा हमारे लिए सौगात लेकर आते, वो सौगात है सुख शांति। तो एक सौगात नहीं, दो सौगातें हैं। बाबा समझा रहे, जैसे मुरली के अंदर विशेष बाबा ने ये बात भी बताई कि बाबा आते तो तुम बच्चे हो बाबा के सच्चे नंस। तो जैसे क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी नंस होते हैं ना, तो बाबा कहते तुम सच्चे नंस हो, क्योंकि वो नंस जो है, नंस का अर्थ क्या है, जो सिर्फ एक की याद में बुद्धि टिकाने वाली, जिनकी बुद्धि में एक की याद है। तो वो नंस तो दो को याद करते, उनकी बुद्धि में एक थोड़ी है, वो तो क्राइस्ट को समझते, गॉड फादर का वो बच्चा है, गॉड का बच्चा है, तो मैंने गॉड को भी याद करेंगे, फिर क्राइस्ट को भी याद करेंगे, तो उनकी बुद्धि में एक नहीं है ना, इसलिए वो सच्ची नंस नहीं। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में एक पिता परमात्मा की याद है, तो तुम सच्ची नंस हो। तो हमें जैसे बाबा से वरदान ही मिल जाता है, योगी भव पवित्र भव। सच्ची नंस वो है जिस वरदान के जो स्वरूप बने हैं। यही बाबा का विशेष हम बच्चों के प्रति फरमान है कि इस अंतिम एक जन्म तुम मेरे खातिर पवित्र बनो। तो ऐसे सच्चे सच्चे नंस बन जाना है। तो बाबा कहते आत्मा को या परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, आत्माएं अलग है, सब बच्चे हैं, और परमात्मा बाप वो अलग है। ये हमें रिलेशन समझना है। भक्ति के अंदर तो क्या किया, आत्मा को ही परमात्मा कहा, आत्मा सो परमात्मा। तो फिर किसको कौन बुला रहे, कौन किसको कहाँ लेकर जा रहे, तो कोई उसमें समझ ही नहीं आएगी। तो पाप आत्मा की दुनिया है, इस पाप की दुनिया से ले चलो, तो आत्मा परमात्मा को पुकारती है। तो परमात्मा अलग है और आत्माएं अलग है। तो आत्माएं बहुत सारी वैरायटी है, तो देव आत्माएं बहुत सारी है, तो देवताओं को भी परमात्मा नहीं कह सकते, तो यहाँ मनुष्यों को हम परमात्मा कैसे कह सकते। बाबा कहते ज्ञान नेत्र न होने के कारण मनुष्य वर्तमान समय क्या है, घोर अज्ञान के अंधेरे में, अंधश्रद्धा में है। और हम सबका इतना श्रेष्ठ भाग्य कि जब चारों ओर घोर अंधियारा है, तो महाज्योति हमें ज्ञान की रोशनी दे रहे, हमें रोज पढ़ा रहे, और पढ़ते हैं सर्विस के लिए, है ना। लौकिक में भी देखो, जो पढ़ते सर्विस करते, अगर बहुत पढ़ाई की और सर्विस नहीं करते तो कहते क्या फायदा। तो यहाँ भी हम बाबा से पढ़ते किस लिए, सर्विस के लिए। तो बाबा के बने, बाबा से पढ़ रहे और सर्विस ना करे, पुण्य कर्म सेवाएं हम न करे, तो फिर वो तो बाबा कहते यहाँ आराम से रहना ही नहीं आपको, यहाँ तो हमें सेवा करनी है, तब हम वर्षे के हकदार बन सकते हैं। तो परमात्मा को बुलाया जाता है कि इस पाप की दुनिया से हमें ले चलो। फिर बाबा ने इसमें समझा कि पितरों को भी मनुष्य बुलाते, शरीर खत्म हो गया, फिर बुलाते किसको, तो आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाया जाता है, फलाने फलाने की आत्मा। फिर वो आते भी है ब्राह्मण के तन में और भोजन आदि खाकर चले भी जाते हैं। तो आत्मा में मोह है ना, पहले शरीर में मोह था, तो वो शरीर याद आता था, अब वो शरीर छूट गया, तो आत्मा को बुलाते, तो आत्मा आती है। तो देखो आत्मा अपने साथ अच्छे बुरे संस्कार लेकर जाती,
तो इसलिए बाबा कहते कि अभी तो ये परमात्मा के लिए पुकार है, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। लेकिन क्या हो गया, सारी बातें भूल जाते। तो बाबा कहते ड्रामा में भूलना लिखा हुआ है, और सब भूल जाए तभी तो बाबा आते। अगर भूलेंगे ही नहीं हम तो बाबा आएंगे कैसे। तो बाबा आते, फिर स्मृति दिलाते, हमें ब्राह्मण बनाते। तो निश्चय बुद्धि बनना है कि हमने ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए हैं और अब परमात्मा पिता फिर से आए हैं, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा कहते जो पूरा ज्ञान नहीं उठाते वह नई दुनिया में पहले नहीं आ सकते। पहले शुरू से ही अगर आना है तो पूरा ज्ञान आपको उठाना ही पड़ेगा। वो फिर पूरा नहीं उठाते तो त्रेता में आएंगे या त्रेता के भी अंत में ही आएंगे। तो सारा मदार है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ मना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों विषय हमारे और साथ साथ चलते। इसलिए इन बातों पर भी हमारा अच्छी रीति से अटेंशन चाहिए। बाबा कहते सेवाएं भी करते रहो, वर्णों पर समझाओ। हमारी रूहानी सेवा है, और रूहानी सेवा ज्ञान से ही होती है। बुद्धि की सेवा, मन बुद्धि की सेवा मन बुद्धि से करनी होती है। तो इसलिए बाबा कहते ये जरूर ज्ञान की बातें बुद्धि में रमण करती रहे। तो अभी हम समझते, फिर हम ज्ञान अगर समझे तो 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। तो बात है फिर भी समझने की, बाबा के भाव को समझते जाना है। बाबा आए, रास्ता बता रहे। तो अभी पतित है इसलिए बेचैन है, फिर चैन की दुनिया जहाँ सुख और शांति मिले। तो बाबा के तो ऐसी दुनिया है जहाँ बेचैनी का, दुख दर्द का नाम ही नहीं। ऐसी दुनिया में जाना है तो पूरा ज्ञान लेना ही पड़ेगा, शुद्ध बनना पड़ेगा, पवित्र बनना ही पड़ेगा, तभी हम वहां जा सकते। तो सतयुग ऐसी दुनिया बाबा कहते जहाँ दुख दर्द नहीं, जेल नहीं, जमघटों की सजा से बाबा हमें छुड़ा देते ही। तो एक बाप के बच्चे बनकर रहना, इसमें ही कल्याण समाया हुआ है। रावण राज्य में तो क्या बाबा कहते गिरते ही रहते, और गिरते गिरते मनुष्य एकदम कौड़ी मिसल बन गए, कोई काम के रहे नहीं। तो अभी हम इतने भाग्यवान है कि भगवान के काम हम आ गए। हमारा जीवन हीरे जैसा जीवन बनता जा रहा है। पुण्य कर्म हमारे बढ़ते जा रहे बाबा की मदद के आधार से। शिव बाबा हमें पुण्य कर्म में कदम कदम पर मदद कर रहे हैं। तो बाबा समझाते नंस बनो, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहकर ही। वो नंस क्या करते, हाँ सब घर बार छोड़ के चले जाते, लेकिन बाबा कहते आपको तो घर गृहस्थ में रहते ही नंस बनना है। एक बाबा दूसरा न कोई, बुद्धि में एक बाबा की याद रखने वाली सच्ची नंस बन जाना है। तो बाबा समझाते कि तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक तुम ऐसे करते रहिए। योग करके पावन बनाना है। जो पावन बनते हैं तो फिर उनके अंदर सद्गुणों की धारणा भी बड़ी सहज हो जाती। पवित्रता क्या है, सर्व गुणों की जननी है। स्वच्छता से, पवित्रता से, शुद्धता से धारणा भी बड़ी सहज हो जाती है। तो बाबा ने समझाया युक्ति युक्त, चलो गृहस्थ में नंस बनकर रहना है, माना एक की याद में रहने वाले, दिल में एक बाप दूसरा न कोई। तो बाबा कहते युक्ति से चलना होगा, नहीं तो फिर छोड़ना थोड़ी है हमें। युक्ति से तो चलना ही होगा, नहीं तो कोई को समझाओ तो बिगड़ जाते हैं ना। इसलिए युक्ति युक्त, युक्ति अगर नहीं आती है तो योग युक्त रहना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ने खास समझाया कि अशुद्ध कामनाओं का त्याग करो, शुद्ध कामना जीवन के अंदर रखो। शुद्ध कामना कौन सी है कि मुझे पवित्र बनकर बाबा से पूरा वर्षा लेना है, नई दुनिया में राजा बनना है। ये पवित्र कामना आशा जरूर रखो। बाकी हद की कामनाएं बाबा कहते सारी भूल जाओ। फिर अगर कोई किसी से गलती होती है, भूले होती है, तो सत्य बाबा के आगे सत्य बात रखनी है। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। साफ दिल आप रखेंगे, सब बाबा को बताएंगे
तो साफ दिल मुराद हासिल कहा जाता है। छिपाएंगे तो बाबा कहते हैं तो तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, अपने आप को ही तुम ठगते जा रहे हो। तो समझा, बाबा धर्मराज है और धर्मराज से सच्चा रहना है, तब सचखंड के मालिक बन सकते हैं। बाबा समझा रहे पढ़ाई की रेस करो और पढ़ाई के आधार से नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से ही विकर्म विनाश करने हैं। देखो, योग अग्नि से हम अपने कर्म भोग चुकतू करते तो बड़ी खुशी मिलती है और सेवा करने के लिए समय भी बहुत मिलता है। लेकिन भोग कर अगर कोई अपना हिसाब चुकतू कर रहा है, विकर्म नाश कर रहे हैं, तो बेचारे इतने दर्द में होते हैं। खुशी तो गायब भी होती है जीवन की, लेकिन सेवा भी या कमाई भी नहीं कर पाते। इसलिए योग से ही विकर्म विनाश करने। वरदान में बाबा ने समझाया कि सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है, जिसमें समझाया जाता है सच तो बिठो नच। जीवन के अंदर सत्यता है तो भले कितने भी तूफान आए, लेकिन विजय आपकी जरूर होगी। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन सत्यता जीवन के अंदर है तो वो जैसे कोई हिला रहे हमें, लेकिन हम अनुभव करेंगे कि वो हमें झूला झूला रहे। तो वो हमें हिलाते नहीं, लेकिन हमें झूला झूला रहे, ऐसा ही अनुभव होगा। तो इसलिए बाबा कहते उल्टा आप उनको धन्यवाद देंगे कि आपने हमें झूले में झुलाया और हम बाबा के साथ झूले में झूल रहे हैं। तो धन्यवाद के ही बोल निकलते रहेंगे। ये कब होगा? जब जीवन के अंदर सत्यता को अपनाएंगे। स्लोगन में बाबा ने समझाया, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे, माया नजदीक आ ही नहीं सकती। तो समझा सभी ने, कौन सी लाइट रखो? जैसे जंगल में जा रहे, शेर आया तो ऐसे लाइट आग देख के वो भाग जाता है। बाबा कहते आपके पास भी सर्व शक्तियों की लाइट है, वो सदा साथ रखो तो माया फिर आ ही नहीं सकती। बाबा को याद करते सभी। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात।
जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।